पीटर और खजाने का रहस्य। पीटर नाम की एक लड़की थी जो पहाड़ी गांव में अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। पीटर संवेदनशील, होशियार और बहुत साहसी लड़की थी। अब उसकी उम्र 16 साल होने वाली थी। हर दिन वह गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी, पेड़ों के बीच से होकर, नदियों को पार करती हुई। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था, जॉन, जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। जॉन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहता। रहस्यमयी किताब और नक्शा। एक दिन जब दादाजी शहर गए हुए थे, पीटर और उसका स्कूल फ्रेंड जैक दादाजी के पुराने स्टोर रूम में गए। स्टोर का दरवाजा चिड़चिड़ा रहा था, जैसे सालों से खुला ही न हो। अंदर अंधेरा था, चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक कोने में एक पुरानी फटी हुई किताब मिली, जैसे समय ने उसे चबा लिया हो। जब उन्होंने किताब खोली, उसमें से एक पुरानी चिट्ठी और हाथ से बनाया गया नक्शा गिरा। उसमें लिखा था, जो खोजेगा वही पाएगा। सोना, मोती और सच्चाई का राजा उस पहाड़ी के परले जंगल में छिपा है, पर वहां सिर्फ बहादुर ही जा सकते हैं। नक्शे पर एक लाल निशान था, किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करता हुआ। दादाजी का रहस्य। अगले दिन उन्होंने दादाजी से पूछा। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, तुम्हारे परदादा के परदादा, मेरे दादा, एक जमाने के मशहूर चोर थे। उन्होंने एक बार राज खजाने को लूटा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से कहीं छिपा दिया। जब वो घर लौट रहे थे, सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद वो गांव से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। ये सुनकर पीटर और जैक ने ठान लिया कि इस बार की छुट्टियों में वे खजाने की तलाश में निकलेंगे। जंगल का सफर। एक सुबह पीटर, जैक और जॉन तीनों ने पीठ पर बैग लिया, टॉर्च, कंपास और नक्शा लेकर जंगल की ओर कूच किया। जंगल घना था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। कभी कभी किसी पक्षी की चीख या छिपकली की खरखराहट से उनका दिल दहल जाता था। रात को वे कैंप लगाते, बोनफायर करते और जंगल की आवाजों में सो जाते, कभी डर के साथ, कभी खजाने के ख्वाबों में। एक दिन उनका सामना एक टूटी फूटी लकड़ी की पुल से हुआ। नीचे गहरी खाई थी। जैक पहले गया, फिर पीटर और जॉन। पुल कभी भी गिर सकता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुफा और खजाना। अगले दिन उन्हें एक गुप्त गुफा मिली, वही जो नक्शे में दिखाया गया था। गुफा के अंदर जाते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर पुराने समय के चिन्ह बने थे, शायद कभी किसी राजघराने का गुप्त रास्ता रहा हो। अंदर जाकर उन्होंने एक पीतल का संदूक देखा। जॉन भौंकने लगा, जैसे उसने भी खजाना देख लिया हो। पीटर ने संदूक खोला। उसमें सोना, मोती, एक पुराना ताज और एक डायरी थी। डायरी में उनके पूर्वज ने लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम मेरी विरासत के हकदार हो। इस धन का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने में करना, मगर कभी गलत रास्ते के लिए नहीं। गांव वापसी। एक नया आरंभ। जब तीनों वापस गांव आए, उन्होंने दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उनका पूरा वंश का सच सामने था। पीटर ने वह धन एक स्कूल बनवाने में लगाया, जहां पहाड़ी इलाकों के बच्चे पढ़ सके। जैक और पीटर ने मिलकर एक एडवेंचर क्लब भी शुरू किया, जहां बच्चों को प्रकृति और इतिहास के बारे में सिखाया जाता था। और जॉन, वह गांव का हीरो बन गया। हर बच्चा उसके साथ फोटो लेना चाहता था। समाप्ति यह थी पीटर की कहानी, जिसमें उसने सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि अपनी विरासत और जीवन का उद्देश्य भी पाया।